Gandhinagar have hit another milestone when Prime Minister Narendra Modi inaugurated the second phase of the metro rail connecting 21 kilometers between the Modi Cricket Stadium and in Motera and Gandhinagar Sector 1 over 8 stations, with one route branching out to GIFT City in Gandhinagar. The first phase of the metro, inaugurated by Modi in September 2022, covers a 33.5 kilometer long north-south corridor. Manohar Kesari is joining us for more details on this story. Manohar, this is a big development, of course, coming in at the hands of Prime Minister Modi. Give us more details. देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में है और गुजरात को 8,000 करोड़ से ज्यादा का उन्होंने सौगात दी है और अभी कुछ देर में और देने वाले हैं। जहां तक मेट्रो प्रोजेक्ट का सवाल है, मेट्रो को आज जो विस्तार किया है इन्होंने गिफ्ट सिटी तक, वो काफी अहम रहने वाला है उन लोगों के लिए जो वर्किंग क्लास के लोग हैं, बिजनेस क्लास के लोग हैं, उनके लिए। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गवर्नर और मुख्यमंत्री के साथ उसी मेट्रो में उन्होंने सफर भी किया है और एक्सपो तक पहुंचा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि और मैं बताऊं, इतना ही नहीं, 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद से एक देश की पहली वंदे मेट्रो, जिसका नाम बदल दिया गया है और नमो भारत रैपिड रेल रखा गया है, उसको भी हरी झंडी दिखा करके रवाना करने वाले हैं। मैं अभी आपको दिखा दूं, तो ये आप देखिए, ये वही नमो भारत रैपिड रेल ट्रेन है जिसके एक झलक पाने के लिए यहाँ के जो लोग हैं, गुजरात के लोग, क्योंकि ये ट्रेन भुज से गुजरात जाने वाली है, अहमदाबाद जाने वाली है, तो उसके लिए यहाँ पर एक लंबी भीड़ लगी हुई है। हरी झंडी दिखाई जाएगी, सभी लोग कैमरे में इसे कैद कर लेना चाहते हैं क्योंकि इसकी जो सुविधाएं हैं, ये सुविधाएं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की तरह ही है। अगर आप देखेंगे, इसको पूरी तरह से सजा दिया गया है, हर जगह बैलून, गुब्बारे और फूल से सजाया गया है। लोग कैमरे में इसे कैद कर लेना चाहते हैं और ये 12 कोच की नमो भारत रैपिड रेल है, जिसकी अलग खास सुविधाएं हैं क्योंकि ये पावर कंजम्पशन भी इसमें कम है, एलईडी की सुविधाएं हैं। अगर चीजें अगर आपको अंदर से दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि लोग धीरे धीरे यहाँ आ रहे हैं। कुछ ही देर में यहाँ से इसको रवाना भी किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है ना, प्रधानमंत्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। 2 दिनों के दरमियान आप देखिए 12 वंदे भारत ट्रेन को उन्होंने हरी झंडी दिखाई है। लाल किले से के प्राग से भी उन्होंने कहा था कि देश को अगर विकसित करना है तो विकास को आगे बढ़ाना है, विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाना है। चाहे हम गुजरात की बात हो, तमिलनाडु की बात हो या झारखंड की बात हो। कल भी उन्होंने झारखंड से 6 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखलाई थी और यहाँ देखिए लगातार लोग यहाँ चढ़ने के लिए आ रहे हैं और ये नजारा यहाँ का है क्योंकि ये जो है देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल है। जी बिल्कुल मनोहर, थोड़ा और दिखाइए। अब आप शायद चढ़ भी गए हैं ट्रेन के भीतर, तो जरा दिखाइए अंदर के नज़ारे क्या हैं मनोहर, और ये कितनी बड़ी सौगात है। वहाँ के स्थानीय लोग आपको क्या कुछ बता रहे हैं? देखिए बिल्कुल, ये यहाँ के डेली कम्यूटर के लिए तो रोजाना अहमदाबाद जाते हैं, उनके लिए काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि यहाँ से लोग अगर भुज से अहमदाबाद जाना चाहते हैं तो बस के रास्ते उनको जाना पड़ता है या ट्रेन से जाते हैं तो 7 से 8 घंटे का वक्त लगता है। तो ऐसे में किराया जो है सो इसका मिनिमम जो है फेयर वो 30 रुपया है। अहमदाबाद तक जाते हैं तो 445 रुपये है। वहीं अगर आप दिल्ली मेट्रो की तुलना करें इससे, तो दिल्ली मेट्रो से इसका किराया सस्ता है और लोग बस के रास्ते से जाते हैं, अगर नॉन एसी से जाते हैं तो भी 1000 रुपये के आसपास लगता है और वहीं अगर एसी बस से जाते हैं तो 1400-1500 रुपये लगता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि काफी कम किराया लगता है। अगर इसकी सुविधाओं की अगर बात करें तो ये आप देखिए, हम अब दिव्यांग कोच में हैं और दिव्यांग के लिए या जो भी बुजुर्ग हैं उनके लिए इसमें अलग से व्यवस्था की गई है, ग्राउंड टेबल व्यवस्था की गई है और सीखने की देखिए जो बैठना चाहता है उनके लिए 3x3 की सीट कैपेसिटी है। सीट भी काफी कंफर्टेबल है, कुशनिंग है और सबसे बड़ी बात है ना, इसमें भी इंफोटेनमेंट की व्यवस्था की गई है। जितना खर्च वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बनाने में लगता है एक रेट में, तो उससे कमोवेश थोड़ा सा कम है, लेकिन लगभग इतना ही है। केवल इसमें चेयर्स या कार और एग्जीक्यूटिव
क्लास नहीं है, एक नॉर्मल है। हाँ, महिलाओं के लिए अलग से एक कोच की व्यवस्था की गई है। ये आप देखिए यहाँ का नजारा, और जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, क्योंकि आपने देखा होगा अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, जहां सबअर्बन ट्रेन लाइफलाइन होती है, वहां मेमू ट्रेन चला करती है, वो और मेमू ट्रेन को ही फ्यूचर में ये ट्रेन रिप्लेस की है, क्योंकि राज्यों को, दो शहरों को इंटरसिटी एक्सप्रेस, कम दूरी के शहरों को जोड़ने के लिए जो इंटरसिटी एक्सप्रेस चला करती है, चाहे हम बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, देश के किसी भी कोने की बात करें, उसके लिए ये आने वाले टाइम में एक लाइफलाइन साबित होने वाली है, क्योंकि इसकी अब झड़ी लग जाएगी, जैसा कि हमने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में देखा। और इसमें अगर लोगों को लगता है कि कोई अगर खामियां नजर आती है तो उसमें भी सुधार किया जाएगा। ये आप देखिए, यहाँ पर पकड़ने की अलग अलग व्यवस्था है, और जब कोई लोग चढ़ना चाहता है ना, चढ़ने के लिए ये आप देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना, गेट के दोनों साइड आप आराम से चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं। यहाँ पर भी इंफो सिस्टम और पैसेंजर को जगह जगह जाने के लिए व्यवस्था की गई है। उसके अलावा आप देखेंगे इसमें भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। ये सारी सुविधाएं हैं। लगेज रखने के लिए आप देखिए, सामान रखने के लिए जिस तरह से वंदे भारत ट्रेन में है वो व्यवस्था की गई है। अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ये नमो भारत रैपिड रेल अभी कुछ ही देर में 4:05 से हरी झंडी दिखा करके इसको यहाँ से खुद से अहमदाबाद के लिए रवाना किया जाएगा। आज ये इनॉग्रल सेशन है, कल से कॉमर्शियल सेशन की शुरुआत हो जाएगी। मनोज, शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए। कुछ और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। Congress MP Jairam Ramesh has slammed Prime Minister Modi, stating that India preparing base for the next 1,000 years, says the non-biological PM. He says that he has actually said this at least twice earlier. He further added that now, guess which 20th century figures spoke of a 1,000-year rake that ended in 12 years. This comes amidst PM Modi-led government all set to complete 100 days. These are, of course, the latest details coming in. Jairam Ramesh slamming the Prime Minister. Jairam Ramesh, of course, slamming Prime Minister Narendra Modi there. Kanika Katiyar joins us for more on this story. Kanika, what has the Congress General Secretary and Communications in charge said? देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ग्लोबल समिट को संबोधित करते हुए 1000 ईयर का प्लान जो बताया है, उसको लेकर जयराम रमेश और कांग्रेस पार्टी जो है वो प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब से प्रधानमंत्री बने हैं वो इस तरह की बातें करते हैं। इवन आज कांग्रेस पार्टी ने जो 100 दिन प्रधानमंत्री को और केंद्र सरकार को पूरे हुए उसको लेकर प्रधानमंत्री को घेरा है और कई तरह के आरोप लगाए हैं कि प्रधानमंत्री जो है लगातार इस बात का दावा करते हैं, 2047 की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास आज 5 साल का रोड मैप जो है वो क्या है वो तक नहीं है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे हमलावर है और खास तौर पे केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री को घेरती नजर आ रही है कि 100 दिन के जो रोड मैप की बात लगातार बीजेपी कर रही है, जो अपनी कामयाबी की बात कर रही है, उसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी जो है वो बीजेपी पे हमलावर है और खासतौर प्रधानमंत्री पे कि प्रधानमंत्री जो है 47 की बात कर रहे हैं, लेकिन 5 साल में वो देश के लिए क्या करेंगे, क्या रोड मैप रहेगा, किन चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा, उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार जो है वो नासफल है, विफल है और बल्कि 10 साल में केंद्र सरकार की ओर से क्या कुछ नहीं किया गया उसको लेकर भी अब जो है कांग्रेस पार्टी और खासतौर पर जयराम रमेश जो है वो प्रधानमंत्री पे आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.